हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे अक्टूबर मंथ का पार्ट 2 रहने वाला है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, किन कोर्स पे आपको फोकस करना है, क्या क्या है, सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिनके पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है वो इस पीडीएफ को ड्राइव पे भी देख सकते हैं। गाइज, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ईजिली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जो है पार्ट सेकंड देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि रिसेंट में क्या चीजें पूछी गई हैं अक्टूबर मंथ के पार्ट 2 में। बात कर लेते हैं एनाटॉमी सेक्शन की गाइस। तो देखो, एनाटॉमी में क्या पूछा गया है। एनाटॉमी में पूछा गया है सफिक्स और अफवी मीन्स क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लिफेरोप्लास्टी और ऑप्थेल्मोप्लास्टी का क्या मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी का है, वो है हमारा ओफ्रेक्टोमी, इसका क्या मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, वो पूछा गया व्हाट डज द टर्म फेलेंजेस रेफर टू, मतलब फेलेंजेस को हम क्या बोलते हैं। तो फेलेंजेस को हम क्या बोलते हैं गाइस, वो होता है हमारा बोन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा अगली क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, जो कि हमारा क्या इंक्लूड करता है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें सिक्स क्वेश्चन की, वो है हमारा कंजक्टिविटा से रिलेटेड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है व्हाट इज मेनिंजाइटिस, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। साइनस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है एनाटॉमी में। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो कंप्लायंस का पूछा गया है, जहाँ पे क्या है, हिप्पा की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आपको हिप्पा की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हिप्पा कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये सब चीजें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमारा कोड A0110 से रिलेटेड पूछा गया है। बात कर लेते हैं कोडिंग गाइडलाइंस की। तो देखो, कोडिंग गाइडलाइंस में क्या चीजें पूछी गई हैं गाइस, देख सकते हो। कोडिंग गाइडलाइंस में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एनओएस, मतलब एनओएस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्वेल्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सेपरेट प्रोसीजर, इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि हमारा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग सेपरेट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा पूछा गया है मैनिफेस्टेशन कोड से रिलेटेड। ठीक है, जो कि हमारा ब्रैकेट वाला रहता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, वो पूछा गया है हमारा कोडिंग गाइडलाइंस में, जो कि हमारा एब्यूज से रिलेटेड है। एब्यूज हमारा किस चीज को बिलोंग करता है, कौन से टाइम पे हम एब्यूज को कोड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो गाइज, अपना कोडिंग गाइडलाइंस है, वो पूछा गया है रिलेटेड टू कॉलोनोस्कोपी ट्री, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आपका जो है स्कोप गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कोड द अप्रोप्रिएट कोड। ये वाला जो क्वेश्चन है 15th वाला, ये हम अकॉर्डिंग टू द ट्री के हिसाब से करेंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पूछा गया है स्टेरी स्ट्रिप से रिलेटेड, मतलब कि स्टेरी स्ट्रिप हमारा किस में आता है। तो गाइज, जो हमारा स्टेरी स्ट्रिप है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये हमारा ईएनएम का पार्ट होता है। ठीक है, इसको हम सेपरेटली कोड नहीं करते। एक क्वेश्चन पूछा गया है गाइडलाइन में रिलेटेड टू बर्न। बात कर लेते हैं हम आईसीडी 10 की, मतलब आईसीडी क्वेश्चंस की। तो देखो, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट कम टू फॉलो अप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्टेमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे गिवन है, स्टेमी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली गाइडलाइन। अगला क्वेश्चन है, वो हमारा पूछा गया है 20 के सीरीज से, जो हमारा लेटरल और मीडियल से रिलेटेड करता है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा रिकरेंट हर्निया से रिलेटेड पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसका क्या आंसर रहेगा आपको देखना पड़ेगा। क्रेनियक्टोमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, देख सकते हो। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखो, वो है हमारा क्रेनियक्टोमी वाला। 23rd क्वेश्चन देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कहाँ से, 11 पेज से, जहाँ पे फिजिशियन ने क्या ऑर्डर किया है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, जो कि इंक्लूड करता है क्या, टोटल कैल्शियम एंड टोटल इलेक्ट्रोलाइट पैनल। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि हमें कौन सा पैनल कोड कोड करना पड़ेगा। तो आपको जो गाइडलाइन मैंने आपको बताई थी कि कैसे आप कोड करोगे, आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कोड को इस क्वेश्चन के लिए कोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हमारा वो है एससीपीसीएस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है और इसका क्या आंसर रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो एससीपीसीएस बुक में। ठीक है, इसमें हमें कोड करना पड़ेगा किसके लिए, एम्बुलेंस सर्विस के लिए। तो आप देखो किस चीज के लिए पूछ रहा है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 25th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, 80 के सीरीज का है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो कि क्या चीज हो रही है और किसके लिए क्या पूछा जा रहा है। अभी आप देख सकते हो क्या चीज पूछी गई है और आपको क्या अप्रोप्रिएट कोड करना है, आपको क्लिया के लिए कोड करना है। यहाँ पे देखो, मेन आपका जो की टर्म रहेगा वो रहेगा क्लिया। ठीक है, 26th वाला क्वेश्चन देख लो गाइस,
ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ हुई है और कैसे आप अपने राइट आंसर तक पहुंचोगे। ये क्वेश्चन अपना देख सकते हो 26 वाला। ऐसे ही गाइस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अब इन क्वेश्चन को पढ़ो और इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में देखो इनका क्या राइट आंसर रहने वाला है। और इस पीडीएफ को क्या है, मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो वहां जाके भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो 30th वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटेड यूरिनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया विद माइक्रोस्कोपी, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो 81001, ठीक है। 31 क्वेश्चन देख लो गाइस, CRNA सर्विस विदाउट मेडिकल डायरेक्शन बाई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और फिजिशियन, तो ये हमारा किसका है, 70K का क्वेश्चन है। प्रेशर अल्सर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, थेरेपेटिक ड्रग ऐसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कीमोथेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा मेडिसिन का है, जिसमें हमारा राइट आंसर जाएगा 96422। ऐसे ही अभी क्वेश्चन देख सकते हो, सिग्मोइडोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ATT से रिलेटेड पूछा गया है, बायोप्सी ऑफ रेबल क्वेश्चन आया है, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी आया है। केस स्टडी में देखो ये चीजें पूछी गई हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो केस स्टडी में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड पूछा गया है, ऑटिटिस मीडिया इन द राइट ईयर इससे रिलेटेड पूछा गया है, पेशेंट प्रेजेंट विद बायलेटरल थायराइड नोडुल इससे रिलेटेड पूछा गया है, कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड पूछा गया है। कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो बोन टू बोन कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या चीज है, ये पूछा गया है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, ये पूछा गया है। पेल्विस टू ब्लैडर कनेक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा किसके थ्रू होता है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए किसमें, एनाटॉमी में। सर्जिकल रिपेयर को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल फिक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें एनेस्थीसिया की तो देख लो, एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, हेर्निया का पूछा गया, डायग्नोस्टिक नी रिलेटेड पूछा गया, कोड 00528 से रिलेटेड भी पूछा गया है। और बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखो 10 के सीरीज में देख लो हमारा क्या चीजें पूछी गई हैं। हमारा मॉन सर्जरी से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है, हमारा प्री मैलिग्नेंट लीजन से रिलेटेड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है जो मैंने आपको डिटेल में बताया, वहां से पूछा गया है। ब्रीस्ट बायोप्सी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ATT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 20K में देख लो अपना आर्थ्रोडेसिस से रिलेटेड, काइफोप्लास्टी से रिलेटेड, इंसिडेंट ड्रेनेज, हेलो डिवाइस, कोरियोलिसिस से रिलेटेड, तो ये सब चीजें पूछी गई अपनी किसमें, 20K सीरीज में, तो आप देख लो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। बात कर लेते हैं 30K सीरीज की, तो देखो CABG से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, साइनस स्फेनोडेक्टोमी से रिलेटेड पूछा गया, सेप्टोप्लास्टी से रिलेटेड पूछा गया, ECMO रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सारी चीजें पूछी गई अपनी किसमें, 30K सीरीज में। बात कर लेते हैं 40K सीरीज की, तो देखो 40K सीरीज में ERCP से रिलेटेड पूछा गया, EGD से रिलेटेड आया, अपेंडेक्टोमी है जहाँ पे की जो हमारी कौन सी है वो ओपन अपेंडेक्टोमी है, लेबर बायोप्सी रिलेटेड पूछा गया है। स्टडी में देख लो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे हमारा नी मेडिकल मैनिस्टेक्टोमी से रिलेटेड पूछा गया, थ्रोम्बेक्टोमी से रिलेटेड पूछा गया, पोर्ट प्लेसमेंट से रिलेटेड पूछा गया है, अपना क्रिटिकल केयर सर्विस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड भी पूछा गया है। ऐसे ही देखो यहाँ पे सारी सीरीज के क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं गाइज, इनको गो थ्रू हो जाओ, इससे आपको एक आइडिया लगेगा क्या चीज़ें रिसेंट में पूछी गई हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेंट में चीज़ें क्या पूछी गई हैं अपना। ये हमारा पार्ट 2 है, इसके बाद में मैं आपको पार्ट 3 भी प्रोवाइड करूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।